सुरेंद्र भाई आप ही बताइए, 7 दिन हो गए, ना कोई डिक्लेरेशन दिया, ना एफिडेविट दिया, ना माफी मांगी। आपके आरोप खुद ब खुद गलत हो गए। 1 हफ्ता हो गया, डेडलाइन खत्म। आप ये देख लीजिए कि चुनाव आयोग अपराधियों की तरीके से बात करने लगा है। चुनाव आयोग कह रहा है नहीं तो या तो हमें सबूत क्या नाम हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांग लो, और नहीं तो हम मान लेंगे कि हम गलत नहीं है। हमने तो अंग्रेजों से नहीं माफी मांगी, तो चुनाव आयोग वालों से कैसे मांग लेंगे? हमको क्या पेंशनधारी समझ लिए हैं लोग अंग्रेजों का? तो आरोप अपनी जगह पर हैं। अब चुनाव आयोग बेशर्मी से यह कह रहा है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हलफनामा दीजिए, और हलफनामा नहीं दिया तो हम मान रहे हैं कि हम आरोप मुक्त हैं। चुनाव आयोग अगर अपने आप को आरोप मुक्त करना चाहता है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको। आप तो पलट के चैलेंज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे साहब। ये माफी कब मांगते हैं? जब इन पे देश का कानून डंडा चलाता है ना, और जेल जाने की नौबत आ जाती है, तब ये जाके गिड़गिड़ाते हैं। 3 बार लिखित रूप में माफी मांगी है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र देकर अपने आरोपों को सिद्ध करें, और अगर वो ये शपथ पत्र नहीं देते तो ये मान लिया जाएगा कि उनके आरोप निराधार हैं। और अब वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने या उनके किसी प्रतिनिधि ने इलेक्शन कमीशन को कोई हलफनामा नहीं सौंपा है। चुनाव आयोग ने यहाँ तक बोला था कि अगर वो कोई एफिडेविट नहीं जमा कराते हैं तो राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तब उनके वोट चोरी के दावे निराधार साबित हो जाएंगी। अब इसी विषय को लेकर जबरदस्त डिबेट जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत के बीच शब्दों का युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां सुरेंद्र राजपूत बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का खुलासा कर रहे हैं, तो के शर्मा कैसे उनके आरोप को निराधार बता रहे हैं। ये एंजॉय करते हैं इस वीडियो को और खुद डिसीजन लेते हैं कि देश की पॉलिटिक्स में इस समय क्या चल रहा है। सुरेंद्र भाई आप ही बताइए, 7 दिन हो गए, ना कोई डिक्लेरेशन दिया, ना एफिडेविट दिया, ना माफी मांगी। आपके आरोप खुद ब खुद गलत हो गए। 1 हफ्ता हो गया, डेडलाइन खत्म। सुरेंद्र राजपूत, ये तो बात आप ये देख लीजिए कि चुनाव आयोग अपराधियों की तरीके से बात करने लगा है। चुनाव आयोग कह रहा है नहीं तो या तो हमें सबूत क्या नाम हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांग लो, और नहीं तो हम मान लेंगे कि हम गलत नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? आरोप लगे, आरोप की स्पष्टता चुनाव आयोग को देनी है। हम क्यों माफी मांगे? हमने तो अंग्रेजों से नहीं माफी मांगी, तो चुनाव आयोग वालों से कैसे मांग लेंगे? हमको क्या पेंशनधारी समझ लिए हैं लोग अंग्रेजों का? नहीं मांगेंगे। एक बात, आरोप हमारे पुष्ट हो रहे हैं। महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में हमने 1,250 आपके सामने 7 फीट ऊंचे गट्ठर से कागज के निकाल करके दिया आपको। अब ये तो जिम्मेवारी आपकी है ना कि आप साबित करिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वही आरोप लगाया, अनुराग ठाकुर ने। हमने तो एक विधानसभा में आरोप लगाया महादेवपुरा में, भारतीय जनता पार्टी का अनुराग ठाकुर ने तो 6 लोकसभा में चुनाव, यानी 6 का 36, कम से कम 36 विधानसभा में आरोप लगाए। तो आरोप अपनी जगह पर हैं। अब चुनाव आयोग बेशर्मी से यह कह रहा है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हलफनामा दीजिए, और हलफनामा नहीं दिया तो हम मान रहे हैं कि हम आरोप मुक्त हैं। अरे आप अपराधी हैं, आपके ऊपर केस चलेगा। आप इस चीज को जान लीजिए। अगर आपको बचना है या तो आरोप की स्पष्टता दीजिए, नहीं हमारे खिलाफ केस कीजिए। हाँ, आरोप में अगर हमने आरोप लगाया, हम आरोप पे स्टैंड कर रहे हैं, हमने कोई हलफनामा दिया, कोई माफी नहीं मांगी। चुनाव आयोग ने हमारे खिलाफ क्या किया? चुनाव आयोग अगर अपने आप को आरोप मुक्त करना चाहता है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको। आप तो पलट के चैलेंज कर रहे हैं आपकी कि कार्रवाई करे। सुरेंद्र राजपूत, आप तो पलट के चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चैलेंज, बिल्कुल पलट के चैलेंज कर रहे हैं, और जिम्मेवारी से चैलेंज कर रहे हैं। चुनाव आयोग भगोड़ा है। चुनाव आयोग अपने ऊपर आरोप की स्पष्टता की जांच नहीं कर पा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग अपने आप को थेथराई से बचा। चुनाव आयोग ने 98% लोगों के दस्तावेज आने की अपडेट देकर एक तरह से यह बता दिया कि एसआईआर पर सवाल सारे गलत थे। सुरेंद्र राजपूत, आप कह रहे थे ना दस्तावेज कहां से लाएंगे, लोगों के पास है नहीं। 98.2% लोगों के कागज आ चुके हैं।
तो कहे तो हम आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मारा था ना तमाचा बड़ा जोर से कि आधार कार्ड मानो, और हम क्या कह रहे थे, हमने कहा था ना कि आप आधार कार्ड बता दीजिए, लोग कर दे देंगे आपको, दे दिया आधार कार्ड। तो उसके बाद भी तो हमारा भी आरोप पुष्ट हुआ ना। चुनाव आयोग फिर से बेशर्मी से बचाव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आधार कार्ड नहीं कहा होता कितने लोग दे पाते। बात सुप्रीम कोर्ट का आदेश आधार कार्ड का उन लोगों के लिए है सुरेंद्र भाई जिन लोगों के 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे, उन लोगों के लिए है आधार कार्ड, बाकी लोगों के लिए नहीं है। नहीं 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 ना, नहीं नहीं सबके लिए है। अरे नहीं भाई, आदेश है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। आधार कार्ड पिछली 2 सुनवाई में बड़ा क्लियर है, सिर्फ उन लोगों के लिए आधार है जिन लोगों के नाम कटे हैं और अब जुड़वाना चाहते हैं। शांत गदाधारी भीम, आप बात समझिए। तो पिछली बार जो मसला था हम लोगों का, पिछली बार के जो वो थे, पिछली बार भी तो जो 7 करोड़ 24 लाख वोटर था ना, वो तो कागज दे ही चुका था। आप बात समझिए, कोई उसने नया काम किया है क्या? अरे भाई नहीं दे चुका था कागज, कमाल कर रहे हैं। आप खुद ही कहते थे आधे लोगों ने भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कहां से लाएंगे कहां से लाएंगे। अब कह रहे 98% लोगों के आ गए। आप के शर्मा, आप ही चैलेंज स्वीकार करिए। सुरेंद्र राजपूत तो ललकार रहे हैं, हमने तो नहीं मांगी माफी, नहीं दिया शपथ पत्र, करिए कार्रवाई। देखिए, मैं पुनः कहूंगा मानिक जी कि जो भी टेक्निकलिटी है और जो सारी चीज़ें, ये चुनाव आयोग का काम है। हमारा तो जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत नीच स्तर की जो पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसका जवाब हमको देना है। अभी ये बेचारे चुनाव आयोग को गाली गलौज, अपराधी, बेशर्म, देशद्रोही, दुनिया भर की गालियाँ, ये इनकी हताशा, निराशा और कुंठा को दर्शाती है कि किस तरह से ये बौखला चुके हैं। आज सच्चाई क्या है, ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, और वैसे सुरेंद्र राजपूत को ऐसी भाषा जो है शोभा देती है। इनकी आप स्थिति समझिए क्या है। ये कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे साहब। ये माफी कब मांगते हैं? जब इन पे देश का कानून डंडा चलाता है ना और जेल जाने की नौबत आ जाती है, तब ये जाके गिड़गिड़ाते हैं। 3 बार लिखित रूप में माफी मांगी है, 3 बार। राफेल कांड के जब जो मसला हुआ था, आप जानते हैं 30 अप्रैल को भी लिखित रूप में माफी मांगा। पहले तो सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया, फिर लिखित रूप में खेद व्यक्त किया, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तब अभिषेक मनु सिंघवी 6 मई को समय मांगा कोर्ट से कि मेरे वकील से गलती हुई है, मैं पुनः लिखित रूप में माफी मांग रहा हूं। तब राहुल गांधी ने लिखित रूप से साइन किया, शपथ पत्र भर के माफी मांगा सुप्रीम कोर्ट से। ये उस तरह के लोग हैं, जब इनको कोर्ट का डंडा पड़ता है और जेल जाने का डर होता है, तब ये माफी मांगने जाते हैं। यही नहीं, वीर सावरकर पर भी जिस तरह की जो गलत बयानबाजी, बदजुबानी करते रहे, उसके लिए भी इनको फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के बाद यदि बोलेंगे तो हम जो है स्वतः संज्ञान लेंगे। तो शासकीय संसाधनों की चोरी पे ही तो राहुल गांधी जेल से बेल पर हैं। तेजस्वी यादव किस पर जेल से बेल पर हैं? लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता क्यों हैं? ये चोरी के मामले पर ही तो हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते इस देश में, ये भी इस देश के कानून ने सजा दी है। ये भी चोरी के, 4 गाय भैंसों के चारा चोरी पे। राहुल गांधी सरकारी संपत्ति की चोरी पर है, जेल से बेल पर। तेजस्वी यादव जेल से बेल पर चोरी पर है। ये जो चोर मचाए शोर की कहानी है सर। आप क्या जनता को यह बताना भड़का रहे हैं कि आप वोट न दें, आप चुनाव का बहिष्कार करें क्योंकि चुनाव आयोग सही नहीं है? 3 ही रास्ते हैं मानक जी, या तो शपथ पत्र, या तो माफी, और या तो चुनाव का बहिष्कार। ये तीनों बहुत बढ़िया हर्षवर्धन जी, ये जो आंकड़े आए हर्षवर्धन जी, अब मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। 65 लाख जो नाम कटे, उसके बाद बावजूद दावे आपत्ति आए 1,20,000, 98% लोगों के फॉर्म आ गए, हफ्ता 10 दिन बाकी है। आपको लगता है SIR पर जितने सवाल थे, वोट चोरी के जितने सवाल थे, उनके जवाब अब सबको मिल गए होंगे? देखिए, मुझे लगता है मानिक जी, सबसे पहले तो ये कि वोट चोरी जैसा शब्द उपयोग करना है ना, लोकतंत्र का और मतदाता का अपमान करना है। क्योंकि वोट चोरी का कोई भी प्रमाण, कोई भी ऐसी चीज मिली नहीं है।
और राजेश गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, ये कह रहे हैं कि हम 3 बार चुनाव जीते। हमारी बात सुनिए, लड़े, जीते, हारे। देश के लोगों को ध्यान में होना चाहिए, और मैं ध्यान करा रहा हूं। उस वेबसाइट का आता पता राजेश जी बताएंगे। अभी एक वेबसाइट डाली थी आम आदमी पार्टी ने, कहा कि चूंकि चुनाव आयोग गड़बड़ करता है तो हम सारे फॉर्म 17C यहीं अपलोड करेंगे। और मैं उसको ट्रैक कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि कुछ गड़बड़ी होगी तो पकड़ेंगे ये लोग। हाँ। खूब हल्ला हंगामा हुआ, और जानते हैं चुनाव का परिणाम आया तो वो वेबसाइट गायब हो गई, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं इन्हें। मैं भी पूछूंगा, अभी मेरी बात खत्म हो जाए तो राजेश जी उसका नाम बता दीजिएगा, कहां आजकल वेबसाइट है, क्या कर रही है। हाँ। तो ऐसे तो झूठ बोलती हैं पार्टियों को पॉलिटिकल कैंपेन में इसकी जरूरत पड़ती होगी। 2 बार प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, तब न ईडी थी, न सीबीआई थी, न इनकम टैक्स था, न चुनाव आयोग था। देश की जनता को ये लोग क्या समझते हैं कि वो बेवकूफ हैं? देश की जनता बहुत समझदार है भैया। बड़े बड़े लोगों को उसने पलटी खिलाई है, बड़े लोगों को पॉलिटिकली औकात में लाया। देखिए, आंकड़े, गड़बड़, रेक्टिफिकेशन, वो सब होता रहेगा। लेकिन आज जो आपने शुरुआत जहां से की, मेरी लोकतंत्र में आस्था बढ़ गई। लोकतंत्र में आस्था क्यों बढ़ गई है? श्रीमान तेजस्वी यादव का वो बयान सुनने के बाद मेरी लोकतंत्र में आस्था बढ़ गई। और यही भारत है। राजनीतिक तौर पर जो ये सब कर रहा होता है नेता ना, उसको भी पता होता है। उसको पता है कि ये तो हमें माहौल बनाना है, अंत में तो जनता के सामने जाना है। और ये जो यात्रा निकल रही है, वोट अधिकार यात्रा, जिस दरवाजे जा रही है, क्या आपको कहीं ऐसा एक भी वीडियो, आप लोग भी कवर कर रहे हैं लगातार, कोई वीडियो मिला कि जनता कहे कि नहीं हमारा वोट चुरा ली गया? गड़बड़ियां मिली हैं, अंग्रेजी में जो एनोमली शब्द होता है वो हुआ है, और उसको लोग रेक्टिफाई करा रहे हैं। फिर चाहे वो पर्सनल दे या फिर बीच में, मैं नहीं बोला, शक्ति यादव जी बीच में नहीं बोला, ये आपकी आदत खराब है, बीच में मत बोलिए। इसका मतलब ये हुआ, राहुल गांधी ने जाकर तेजस्वी यादव, जो पिछले कुछ समय से लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मामले पर घेर रहे थे नीतीश कुमार को, राहुल यादव ने जाकर उसको पंक्चर कर दिया है। राहुल गांधी ने जाकर तेजस्वी यादव को, उस आइडिया को, पिछली बार भी आपको याद होगा 2020 के चुनाव में खबरें आई कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को कहना पड़ा कि भैया राहुल जी की अब सभा मत कराइए, नहीं तो ये हमारा बुरा कर देंगे।